की क्लास हम लोगों को क्या थी? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। आप सभी को कल मैंने बता दिया था कि कंप्यूटर के फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं। ये चीजें हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर को कैसे भागों में बांटा गया। देखिए, कंप्यूटर के हम शुरुआत में चलते तो आपको कंप्यूटर के बारे में मैं बताया था। तो कंप्यूटर जो हमारा था वो केवल सिंपल हमारे मोबाइल की तरह नहीं था। हम जो आज लैपटॉप लेके घूमते हैं उसकी तरह नहीं था। साइज में काफी बड़ा था, लगभग अप्रॉक्स, ये देख रहे हैं इतना बड़ा हाल, इस हाल के बराबर, लगभग 40 फीट चौड़ा था और 30 फीट लंबा, यानी ऊंचा आप कह सकते हैं। अब आप सोच के देख सकते हैं, उस कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस नहीं लगाए जाते थे। जो पहले कंप्यूटर बने थे उसमें ना कीबोर्ड लगा होता था, ना क्या लगा होता था, माउस। स्क्रीन भी नहीं होती थी। अब आप सोच के देखो कि वो कैसे क्या करते थे, उस पे जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे होता था। उसका नाम क्या था? एनालिटिकल इंजन। उसमें जैसे नट बोल्टू थे, और नट बोल्टू पर क्या होती थी? नंबरिंग, और मशीन के हिसाब से वो नंबर को कैलकुलेट करते थे, और पता नहीं एग्जैक्ट सही करते थे या गलत, इसके बारे में ना हम जान पा रहे हैं ना उस समय के जो कैलकुलेशन वाले थे। जैसे चार्ल्स बेबेज ने पहली बार जो कंप्यूटर बनाया था वो क्या बनाया? एनालिटिकल इंजन। बाद में धीरे धीरे अपडेट करके 1842 में एक और बनाया गया जो थोड़ा से उससे अलग था। उसका नाम क्या रख दिया गया? डिफरेंस इंजन। इसके भी बारे में आप लोगों को बताया हूं पहले ही दिन। ये आप यूट्यूब पे जाके अगर देखोगे कि एनालिटिकल इंजन कैसा होता है, या गूगल से फोटो मंगाओगे तो आपको एनालिटिकल इंजन एक इंजन की तरह क्या आएगा? फोटो। ठीक वैसा ही सिमिलर, बिल्कुल सेम उसी जैसा आपको देखने में मिलेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। उसी का नाम क्या है? डिफरेंस इंजन। धीरे 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 इतना चेंज हुआ, इतना चेंज हुआ, इतना चेंज हुआ कि आज हम अपने हाथों में लेके घूमते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? स्मार्टफोन। उसी को हिसाब से कंप्यूटर को अलग अलग भागों में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया। कुछ साइज के हिसाब से, साइज का मतलब आकार, कुछ को उसके वर्क के हिसाब से, और कुछ को उद्देश्य के हिसाब से। सपोज दैट मोबाइल हमने खरीदा तो एज ए स्पेशल उद्देश्य हुआ है उसका। काम तो मोबाइल में बहुत कुछ होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम मोबाइल अगर इस्तेमाल करते हैं तो केवल बतियाने के लिए। किसी का फोन आएगा तो हम फोन को क्या करेंगे? सुनेंगे। उसमें तमाम तरीके के सॉफ्टवेयर आ गए हैं। जो जानकार है वो इस्तेमाल कर रहा है, जो नहीं जानकार है वो वहीं का वहीं है, केवल उसको कितने से मतलब है? फोन उठाने से। एंड्रॉइड के दौर में चल रहा है, स्क्रीन टच भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कैसे फिंगर लॉक लगता है। कितने लोग लेके घूमते, भैया हमारे मोबाइल का हम पासवर्ड वो भुला गए हैं, पासवर्ड फॉरगेट नहीं कर पाते हैं। सही कह रहे हैं ना? तो उनसे भी उन लोग बहुत, इसके पहले क्या था? अभी कीपैड था, अभी ये नया आ गया। तो ये वर्क है हमारा, स्पेशल एक पर्पज हो गया। तीसरी चीज होती है, एक मैंने बता दिया साइज के हिसाब से, एक एज ए टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अच्छा, टेक्निकल चीज जैसे मान के चलिए जहां पर एक्सरे होता होगा, वो मशीन भी है कंप्यूटर, वो अलग तरीके की है। जो भूकंप वगैरह को माप के हमें बता देते हैं कि भूकंप इतनी तेजी से आया था, इतनी तीव्रता से इसका वेग था, मालूम है ना आप लोगों को? आज बारिश होगी, आज बूंदा बूंदी होके खत्म हो जाएगा, धूप होगी, ये जो हमें पता चलता है, मौसम विभाग ये भी तो कुछ इस्तेमाल कर रहा होगा तब तो हमें बता देता है। इसी को टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो 3 भागों में कंप्यूटर को क्लासिफाइड किया गया था। पहला, बेस्ड ऑन
टेक्नोलॉजी, दूसरा बेस्ड ऑन साइज, तीसरा बेस्ड ऑन पर्पस। पहला जो है इसमें एक कंप्यूटर बनाया गया था। कौन सा कंप्यूटर? एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा डिजिटल कंप्यूटर। तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। पहले हम इन तीनों को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं कि इधर बेस्ड ऑन साइज की तरफ। देखो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? ये जो होता है एनालॉग कंप्यूटर हमारा सिग्नल में काम करता है और ये वहां इस्तेमाल होते हैं, जैसे मान के चलो कि हमें, आप सभी ने स्पीडोमीटर देखे हैं? स्पीडोमीटर कौन कौन देखा है? कोई देखा है? हम सभी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। कोई सुपर स्प्लेंडर चलाता है, कोई हीरो स्प्लेंडर चलाता है, कोई अपाचे चलाता है, तमाम गाड़ियां हैं, पल्सर हैं, बुलेट हैं, सब में क्या लगा होता है? स्पीडोमीटर। आप जहां हैंडल को पकड़ते हो सामने ठीक आपके वही होता है क्या? स्पीडोमीटर, जिसमें आप देख पाते हो कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, कितने मीटर तक चल चुकी है, आपने अभी स्टैंड लगाए हैं या नहीं। आजकल की गाड़ियां ऐसी भी आ रही हैं कि स्टैंड अगर नहीं लगा हुआ है तो गाड़ी चालू नहीं होती। ये जहां आप देख पा रहे हो ना, जो दो से चक्री की तरह, घड़ी की तरह लगा होता है, जो बताता है कि आपकी गाड़ी में कितना तेल है कितना नहीं है, वो जो हमारा है उसी को क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। ये फिजिकल क्वांटिटी को मापने का काम करता है। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है ये फिजिकल क्वांटिटी को मापने का काम करता है, यानी हम कह सकते हैं मेजर ऑफ देखो यादव की पहचान लेके आता है कि हम यादव हैं। दुधवा बेचते हो, डरमो रमो अपना लेके आ जाता है। मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल का मतलब क्या होता है भाई? भौतिकी, जिसको आप क्या कर सकते हो? छू सकते हो, देख सकते हो, पकड़ सकते हो, इसी चीज को क्या कहते हैं? भौतिकी। आप जो स्पीडोमीटर वो कितनी तेजी से गाड़ी लेके चल रहा है उसकी दूरी को, डिस्टेंस को मापता है, तो पहिया घूमता है ना, और आप अक्सर करके देखिएगा आगे वाले पहिया में लगता है जो उसका तार निकल के आता है पीछे वाले में, इसलिए पीछे वाले चक्का को नहीं मापा जाता है। कौन से चक्का को मापा जाता है? आगे वाला। आगे जितना बढ़ेगा तब तो पीछे जाएगा। मान चलो आप मेरा हाथ पीछे से पकड़े हो, जब तक हम आगे नहीं जाएंगे तब तक आप आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। और अगर मुझे कोई बता रहा है कि मैं 5 किलोमीटर दूरी तय किया हूं, तो जाहिर सी बात है पीछे वाले को मैं खींच के लेके जा रहा हूं। यही वजह होती है कि जब हम अगला ब्रेक मारते हैं तो क्या होते हैं? पलटी खाने की संभावनाएं होती है। अगर पिछला ब्रेक कितना भी तेज लगा है, गाड़ी रुक सकती है अगर हम तेज में है तो, क्योंकि आगे वाला तो अपना खींच रहा है ना, पीछे वाला घिसरा जाएगा। लेकिन अगर आगे वाला गलती से हम ब्रेक मार देंगे तो तुरंत वो क्या हो जाएगा? जाम, पीछे वाला रुक जाएगा, मार देगा क्या? पलटी। ये दिक्कतें होती हैं। ये में उसको मापता है। साथ में आप अर्थक्वेक का नाम सुने होंगे। अर्थक्वेक जानते हैं आप लोग क्या होता है? हाँ भाई, अर्थक्वेक का मतलब क्या है? भूकंप। क्वेक का मतलब होता है कंपन होना। क्वेक का मतलब कंपन होना। और अर्थ का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, यानी पृथ्वी का कंपन होना, जो कि क्या कहलाता है? भूकंप। आ जाओ भाई, आ जाइए, बैठ। अर्थक्वेक जो कि क्या कहलाता है? भूकंप।
ये जो भूकंप कितनी तीव्रता से आएगा, कितनी तीव्रता से नहीं होगा, इस चीज को भी मापने के लिए कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल करता है? एनालॉग। आप सभी ने जो मौसम अनुमान लगाया जाता है, जिसको मैं कह सकते हैं वेदर फॉरकास्टिंग इंस्ट्रूमेंट, वेदर फॉरकास्टिंग इंस्ट्रूमेंट। वेदर मतलब मौसम, फॉरकास्टिंग मतलब अनुमान, इंस्ट्रूमेंट मतलब उपकरण। ये पता लगाता है कि आज धूप होगी कि नहीं, बारिश होगी या नहीं, कितनी तेजी से होगी। इन सब चीजों को, आ जाओ भाई, ये सब जो पता लगाता है वो कौन सा कंप्यूटर होता है? हमारा एनालॉग कंप्यूटर। क्लियर हुआ? अच्छा, कभी कभी एयर ड्राफ्ट फ्लाइट होती है, जो फ्लाइटें होती हैं, सिमुलेट होता है एयर ड्राफ्ट फ्लाइट का। इन सब चीजों को भी चेक करने का काम कौन करता है? एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वहां पर भी लगता है जब आप कभी जहाजों में जब आप यात्रा करते हो ना, जहाज अगर कंपन हो रही है, जहाज कभी इधर उधर हो रही है, जहाज किस डायरेक्शन में किस तेजी से चल रही है, उसके तरफ कोई चीज कितनी तेजी से आ रहा है, सारी चीजों को मापने के लिए, चेक करने के लिए उसके अंदर क्या लगा होता है? कंप्यूटर, जिसको क्या कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। ट्रेन जो चलती है ना, ट्रेन जो सिग्नल पे चलती है, उस चीज को भी किससे देखा जाता है? एनालॉग कंप्यूटर से। ट्रेन के इंजन में जो लगा होता है ना, जैसे आपके बाइक में क्या लगा है? स्पीडोमीटर, वैसे ट्रेन वाले में भी क्या लगा होता है? एनालॉग कंप्यूटर। क्या? अब वो सिग्नल पे काम करता है, वही कि मैंने कहा ना, किस पे काम करेगा? केवल सिग्नल पे। वो सभी के सभी कंप्यूटर है। जैसे आप मान के चलो कि आप धर्म काटा कैलकुलेट करता है कि नहीं, आप चढ़ जाओ उस पे, कई किलो के? 54 किलो के, 60 किलो के हैं, जिसपे वजन करते हैं, वो भी एक प्रकार क्या है? कंप्यूटर है, जो वजन को क्या करता है? मापता है। यानी मैंने सिंपल सी भाषा में कहा कि जो फिजिकल क्वांटिटी को क्या करता है? मापता है। फिजिकल क्वांटिटी में जिसको हमने कहा, जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हो, पकड़ सकते हो, वो सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। आपका वजन, आप फिजिकल हो ना, आपको हम पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं। धर्म कांटा पे ले जाके हम ट्रकवा चढ़ा देते हैं, चीनी मिल में जाके देखिए ट्रकवा चढ़ जाता है। वजन करके आपको बता, धर्म कांटा जो लगा है वो, यानी एज हम कह सकते हैं वो कौन सा कंप्यूटर है? एनालॉग कंप्यूटर। और जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिस पर हम काम करते हैं ना, उसी चीज को क्या कहते हैं हम लोग? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में हमारे लैपटॉप हैं, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल हैं, सबके सब किसमें आ जाएंगे? डिजिटल कंप्यूटर में। ये जो होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, हमारे 1 और 0 में काम करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। आगे चल के हम बताएंगे बाइनरी लैंग्वेज के बारे में। और जिसमें दोनों को गुण पाए जाते हैं, उसी चीज को क्या कहते हैं? हाइब्रिड। यानी कि ये वाला भी और ये वाला भी दोनों काम कर सके, उसको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड। यही वजह होती है कि हाइब्रिड कॉस्टली होता है। क्या होता है? महंगा होता है। सबसे सस्ता होता है हमारा एनालॉग वाला, उससे महंगा होता है हमारा कौन सा? डिजिटल वाला। और उससे महंगा हमारा कौन सा होता है? हाइब्रिड वाला। लेकिन अगर देखें तो एनालॉग वाला जिस काम के लिए बनाया गया था केवल वही काम करता है, कोई दूसरा काम नहीं। ये बताइए कि जो धर्म काटा है वजन मापने के लिए किया तो केवल क्या करेगा? यूट्यूब पे गाना बजाएगा। लेकिन मोबाइल हमारा कैलकुलेटर करेगा, यूट्यूब पे गानों बजाएगा, व्हाट्सएप पे फोटो भेजेगा, वीडियो कॉलिंग करवाएगा। उसके कंपेयर के हिसाब से, एज ए काम के हिसाब से देखें तो डिजिटल कंप्यूटर बहुत हमें क्या मिलता है? इसके हिसाब से, एनालॉग के कंप्यूटर के हिसाब से सस्ता मिल जाता है। सपोज करिए कि अगर आप वजन करने वाला लेके जा रहे हो, तो वजन करने वाला आप लेंगे तो कुछ नहीं तो मुझे लग रहा है कि 7,000 8,000 की मशीन आती होगी, तो केवल आप उससे क्या कर सकते हैं? वजन। लेकिन आप 7-8 हजार एक मोबाइल लेंगे तो उसमें कटे काम कर ले, वीडियो कॉलिंग कर ले रहे हैं, कैलकुलेटर वो कर ले रहे हैं, चैटिंग कर ले रहे हैं, फोन पे बातें कर रहे हैं, इंटरनेट पे जाके फॉर्मो भर ले रहे हैं, किसी का जमीनियों वाला कागज देखना है तो देख ले रहे हो। सब काम किससे कर रहे हो? तो ये जो चीजें हैं उसके कंपेयर के हिसाब से, अब ये 8,000 में इकलौता एक काम करेगा, ये 8,000 में क्या कर रहा है? फुल काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया? ऐसे देखा जाए तो सस्ता हो गया। और दोनों के जिसमें गुण पाए जाते हैं वो क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे महंगा होता है। ये सबसे ज्यादा अस्पतालों में लगते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर।
यूनिवर्सिटी कैंपसों में लगते हैं। साइंटिस्ट वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं? हाइब्रिड, क्योंकि उनको किसकी जरूरत होती है? दोनों काम की। तो हम कह सकते हैं ये हमारे लिए नहीं, साइंटिफिक वर्क के लिए क्या होता है भाई? बेटर होता है। अब बेस्ड ऑन साइज में 3 भागों में, 4 भागों में इसको बांटा गया। हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। पहला जो कंप्यूटर बांटा गया, बताया गया, कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है जहां पर डाटा वगैरह को किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। बताएंगे सुपर कंप्यूटर क्या चीज है? कंप्यूटर की वही साइज वही, लेकिन हार्ड डिस्क क्या होती है? ज्यादा। सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बाद आया था मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके बाद हमारा है माइक्रो कंप्यूटर। अच्छा, मिनी बड़ा होता है कि माइक्रो बड़ा होता है भाई? मुझे लग रहा है माइक्रो सबसे छोटा होता होगा। मिनी कंप्यूटर, इसके बाद क्या आएगा? माइक्रो कंप्यूटर। ये 4 कंप्यूटर किस कंप्यूटर में? बेस्ड ऑन साइज का मतलब क्या है? आकार। यानी सबसे बड़ा रहेगा तो कौन सा रहेगा? सुपर। उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा, और बेस्ड ऑन पर्पज में 2 ही। देखिएगा, लिख लीजिएगा, थोड़ा से जगह नहीं बच रही। एक जनरल पर्पस और एक होता है क्या? स्पेशल पर्पस। देखिए, जनरल पर्पस में आप मोबाइल को ले लीजिए एग्जाम्पल में। जनरल पर्पस को आप किस को ले लिए? आप मोबाइल को। लेकिन स्पेशल पर्पस में आप ले लीजिए स्मार्ट वॉच को। किसको भाई? स्मार्ट वॉच से क्या फोन लगाते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, और क्या लिखते हैं? घड़ी देखते हैं। लेकिन उसके हिसाब की तुलना में देखा जाए तो मोबाइल से हम बहुत कुछ करते हैं। घड़ी भी देख लेते हैं, फोन भी उठा लेते हैं, बात भी कर लेते हैं, लेकिन एज उसको कंट्रोल करना होता है तो किसका इस्तेमाल करते हैं? स्मार्ट वॉच का। स्पेशली स्मार्ट वॉच इसलिए बनाई ही गई है कि आप अपने डिवाइस को क्या कर सको? कंट्रोल। लेकिन किसी को पता ही नहीं, कुछ भी कर लेते हैं। मान के चलिए हमारे यहाँ ना सब कुछ जुगाड़ पे काम होता है। एक स्क्रू ड्राइवर है हमारे पास, जिससे हम मोबाइल को क्या कर सकेंगे? खोल सकेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं? रिपेयर मोबाइल। और मुझे मालूम चल गया ना कि ये लैपटॉपों में लग जाएगा, तो हम उसको किस में लगाने लगे? लैपटॉप। अगर नहीं लग पा रहे ना, थोड़ा सा अगर पतला है तो उसको रगड़ के पतली कर देंगे, फिर उसका इस्तेमाल करने लगेंगे दूसरे भी चीजों में। वैसे स्मार्ट वॉच का लोग केवल किसके इस्तेमाल करते हैं? घड़ी के लिए। लेकिन स्मार्ट वॉच एक ऐसी घड़ी बहुत बेहतरीन है। मोबाइल से कनेक्ट कर दीजिए, मोबाइल में जो भी फोन आएगा वो आप तक क्या हो जाएगा? आ जाएगा। आप उससे रिसीव कर लो और बात कर सकते हो। आपको फोन बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। माइक भी लगा होता है, स्पीकर भी लगा होता है, स्क्रीन भी लगी होती है। कोई व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा है, आप व्हाट्सएप पर सेंड कर लो। जब तक कोई हमारे फोन को टच करे तब तक आप यहाँ से नोटिफिकेशन हटा दो। सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है, उसी के लिए किसका इस्तेमाल बनाया गया है? स्मार्ट वॉच। ये एज ए स्पेशल पर्पज में हम ले लिया, और जनरल पर्पज में हमने किसको ले लिया? मोबाइल को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को। और कुछ केवल एक ही काम, 2 काम के लिए बने होते हैं, उसको हम किसके कैटेगरी में डाल देते हैं? स्पेशल पर्पज के साथ। नोट करिएगा इसको कॉपी में। अब एक एक करके हम लोग थोड़ा थोड़ा क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं इन सबको, ताकि हमारी जानकारी में ये रहे। पहला आप हेडिंग डालेंगे कौन सा कंप्यूटर भाई? एनालॉग कंप्यूटर। पहला हेडिंग डालिए एनालॉग कंप्यूटर। बोलो भाई, लिखिए। एन एनालॉग कंप्यूटर। एन, जहां भी स्पेलिंग वगैरह नहीं समझ में आएगी मुझसे तुरंत पूछ लीजिएगा, ठीक है ना भाई? एन एनालॉग कंप्यूटर is a type of computer
टाइप ऑफ कंप्यूटर that works with continuous हाँ, ये फैन बंद कर दूं, सुन ही नहीं पा रहे हैं। विथ कंटिन्यूअस डाटा, with continuous data such as temperature मतलब भाई तापमान। आपने अभी लिखा है कंटिन्यूअस डाटा, कंटिन्यूअस डाटा का मतलब जो हमेशा क्या रहे, चलता रहे। और फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ना, वो हमेशा निरंतर घटती और बढ़ती है, बहुत ऐसे। तापमान क्या होता है, स्थिर है? नहीं भाई, सुबह में कुछ और, दोपहर में कुछ और, शाम में कुछ और, रात में कुछ। हवा स्थिर है। गर्मी आ रही ना, देखना यार, आदमी सोचेंगे पतैया डोल रही है कि नहीं। यार पतैया नहीं डोल रही है, सही नहीं। ये 10 आ जाता है ठंडिया में, आराम से चलती है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वो चीज है फिजिकल, वही हमने लिखा कि विथ कंटिन्यूअस डाटा सच है, जैसे टेम्परेचर, आगे कामा देख लिखिए, स्पीड, वोल्टेज और साउंड वेव, ठीक है ना। ये तापमान पर, गति पर, वोल्टेज पर, दबाव पर, ध्वनि तरंगों पर काम करता है। कौन सा कंप्यूटर? एनालॉग कंप्यूटर। आगे लिखिएगा थोड़ा सा, इट रिप्रेजेंट्स डेटा। क्या बज रहा है सौरभ? डेटा इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। थोड़ा से लोग लिखवा दो 10 मिनट और। इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फॉर्म लिखना FORM है ना, फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, इंस्टेड ऑफ नंबर। आप सभी, एक बुक है हमारी ACCC की, ये हमारी बुक है, सभी आप परचेस कर सकते हो, ऑफिस से भी ले लोगे, आप ऑनलाइन भी लेना चाहोगे तो ले लोगे, ठीक है ना। इसकी वैसे अपने यहाँ से अगर ऑफिस से लेते हैं तो 350 रुपए इसकी कीमत है, ठीक है ना। इस पर मैं आपको छूट दे दूंगा अच्छा खासा। दुकान से किसी को लोगे तो बहुत कर, वो तो अब वो अपना रख के बेचेगा ना, और हमारे यहाँ से मुझे रख के नहीं बेचना है, मुझे बस उतना ही निकालना है जितना इसका क्या लगा है, प्रिंटिंग का पैसा। और कहीं से हम लेते हैं तो वो क्या करेगा, प्रॉफिट थोड़ा सा लेगा, और हमें प्रॉफिट से मतलब नहीं है, हमें बस अपने यहाँ से इसको क्या करना है, बच्चों तक प्रोवाइड करना है, और दुकान वाले को प्रॉफिट से मतलब है। जी हमारी बुक है, आप लोग ले सकते हैं, बढ़िया बुक है CCC। और ये उस हिसाब से कंटेंट बनाए गए हैं, जैसे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें कंप्यूटर आता है 10 नंबर 5 नंबर का, उसमें भी काम करेगा। और ओ लेवल CCC, ओ लेवल का जो IT पेपर होता है, और CCC का तो खुद लिखा है साफ साफ CCC, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें साथ में इसमें 1500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप देखेंगे ये जो बुक है, अभी हमारा यहाँ तक सिलेबस चल रहा है, लेकिन हम इधर जब पलटी मारेंगे तो अब देखेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर है ना, यहाँ पे आ रहा है, और भी इसमें होंगे। अब यहाँ से शुरू होता है एब्रीवेशन। हाँ देखिए, CCC क्वेश्चन नंबर 1, मॉडल नंबर 1, इसके बाद ये जितने भी हैं इसमें, इतना ये पूरा का पूरा सब में क्या है, क्वेश्चन राइट, लगभग 1500 MCQ है। तो आप हर एक MCQ के पीछे क्वेश्चन नंबर मॉडल का जो है, उसके पीछे उसका आंसर की दिया है,
तो पहले तो आप सब पे क्या कर देखेंगे, इसमें साथ में कंप्यूटर एब्रीविएशन दिया है, यानी सभी चीजों के क्या है, फुल नेम है। अब जैसे ए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आप जब इसको सॉल्व कर लोगे ना पूरा, तो इसका आपको क्या मिलेगा, आंसर शीट। आप मिलाओगे क्या आपने गलत किया और क्या आपने सही किया है, उसके हिसाब से फिर से अपना प्रिपरेशन करेंगे। ये तमाम चीजें हैं इस बुक में। प्रॉफिट, और आप लोगों को लिए तो बेनिफिट ये है कि अगर आप इसको पढ़ते हो, कोई भी डाउट होता है डायरेक्ट आके हमसे आप पूछ सकते हो, क्योंकि हमारे ही द्वारा जब है, अपनी ही बुक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। और वो सभी कंटेंट है इसके अंदर, ये नहीं कि इसके अंदर कुछ शॉर्ट में है, सभी कंटेंट हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसे लेके बढ़िया से पढ़िए, कोई भी दिक्कत होती है आप पूछो, क्लास में भी पूछो, और भी अगर यूट्यूब वाले हैं वो भी अगर देखते हैं, कोई भी दिक्कत होती है, अगर आप कहोगे कि नहीं सर मुझे इस पे दिक्कत आ रही है, आप इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, तो उस टॉपिक को भी हम क्लास में बना करके उस वीडियो तक आपको पहुंचा देंगे। अभी हमने कहाँ लिखा, एनालॉग कंप्यूटर, क्लियर हो गया। कुछ एग्जाम्पल्स लिख लीजिएगा इसका। स्पीडोमीटर, 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 यस, स्पीडोमीटर, यस डबल पी ई डी। देखो मैं यहाँ पे गलत लिख दिया था, ई पी डी लिख दिया था, तो यहाँ पे ई तो लिखा ही था पी, स्पीडोमीटर, यस डबल ई पी डी ओ एम ई टी ई आर, स्पीडोमीटर। कामा लेके लिखिए, कामा देख लिखिएगा, थर्मामीटर, 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 यानी जो आप टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर इस्तेमाल करते हो, वो केवल, वो क्या है, कंप्यूटर। किस टाइप का कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर। हाँ वो कंप्यूटर है, नाम उसका क्या है, एनालॉग कंप्यूटर। हाँ बस ये यही सब चीजें हैं, यही सब फिजिकल क्वांटिटी को क्या करता है, मापता है। थर्मोमीटर हो गया। तीसरा लिखेगा, वेदर फॉरकास्टिंग इंस्ट्रूमेंट, वेदर फॉरकास्टिंग इंस्ट्रूमेंट, ये सामने लिखा हुआ है, वेदर फॉरकास्टिंग इंस्ट्रूमेंट। हो गया। अगला लिखिएगा, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर, एयरक्राफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर, SIMULATOR, सिमुलेटर। आप पढ़ाई में क्या किए हो बाबू, कंप्लीट हो गया, इस बार रहेगा। अच्छा रिजल्ट आ गया, नहीं अब आप बीए में जाओगे, तो बीए करना है कि बीएससी, कौन सा बिजनेस है भाई, दूध का, अरे वाह, कहाँ पर है, सिधारे किस जगह, हाँ। अच्छा बाबू पुच्चा सिंह रेड़ा, अच्छा, तो आप दूध खटाल है अपना, बहुत सही। आप क्या करोगे भाई, आप ही खटाल खोल दो यार, पैसा है खटाल में, लेकिन उसके साथ आपको मेहनत तो भाई करनी। वो नहीं कहते हैं गांव में, भैंस के साथ क्या बनना पड़ता है, भैंस। अब आप भैंस पाल लिए हो, राजा बन के बैठे हो, तो कैसे काम चलेगा। भैंस दूध तभी देगी जब आप उसके साथ क्या करोगे, सेवा, उसको बढ़िया से नहवाओ, और बजड़ा वजड़ा काटो, बरसिंग वर्सिंग काटो, खाद चुन्नी लिया के एकदम खाली उसको खिलाने ध्यान दो, सही कि नहीं, हौदी भर भर के, तब जाके उसकी थोड़ा से मांस चढ़ेगी, तब तो दूध आएगा। हड्डियों से दूध निकालना जानते हो, लेकिन आप लोग लोग हड्डियों से दूध निकाल लेते हैं यार। चलो दूसरा कंप्यूटर हम कौन सा है, डिजिटल कंप्यूटर, हेडिंग डालो डिजिटल कंप्यूटर।
डिजिटल कंप्यूटर। हो गया भाई, डिफिनेशन लिखिएगा डिजिटल कंप्यूटर के, बोलो लिखिएगा। और डिजिटल कंप्यूटर, और डिजिटल कंप्यूटर is a type of, is a type of, or digital computer is a type of computer that process digital data, that process digital data, that process digital data, that process digital data। कामा देख लिखिएगा, which means data is represented, data is represented in binary form, in binary form। बाइनरी फॉर्म क्या कहते हैं भाई? बाइनरी फॉर्म। ब्रैकेट में लिख लेना 0 and 1। मैंने कहा ना कि किस में काम करता है? एक 1 और 0 में, जिसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी। तो बाइनरी फॉर्म ब्रैकेट में लिखना 0 and 1, 0 and 1 ब्रैकेट बंद, फुल स्टॉप दे के आगे लिखिएगा। दिस कंप्यूटर perform calculation using logical perform calculation using logical operations and arithmetical operations and arithmetical operation। एग्जाम्पल में लिखिएगा भाई, लैपटॉप आपका छूट जा रहा है बाबू धीरज, आप किताब ले लो, किताब से देखा करो। लैपटॉप कामा देके डेस्कटॉप आगे कामा देके लिखेगा भाई पाम टॉप, PALM पाम टॉप, TOP पाम टॉप। हो गया, कामा देके आगे लिखिएगा कैलकुलेटर, डॉट डॉट करके TC कर दीजिएगा। देखो एक चीज और आपको हम क्लियर कर देते हैं यहाँ पे कि क्या होता है लैपटॉप, क्या होता है पाम टॉप, और क्या होता है हमारा। इसको मिटा देता हूं, सिंपल सा याद करने का ट्रिक बताऊंगा, आप सभी जानते हो। जो नहीं जानते हैं, पहली बार सुन रहे होंगे लैपटॉप, तो उनको पता ही नहीं होगा कि क्या होता है लैपटॉप। लैप प्लस टॉप, डेस्क प्लस टॉप, PALM पाम प्लस टॉप। भाई लैप मतलब गोद, टॉप मतलब ऊपर, यानी जो गोद के ऊपर रख के चलाया जाए। लैपटॉप खोलते हैं डायरेक्ट हम कहां रख लेते हैं? गोद में रख के चला लेते हैं। इसको कहां गोद में रखेंगे? उसको मॉनिटर अलग है, CPU अलग है, कीबोर्ड अलग है, माउस अलग है, किसको किसको गोद में रखेंगे? इसको कहां रख के चला सकते हैं? डेस्क पर। डेस्क मतलब मेज, जो किसी मेज पर। अब मेज का मतलब, मैं मेज कह दिया, आप कुर्सी पर रख के चलाओगे तो कह दोगे सर ये कुर्सी वाला टॉप हो गया। अभी वो क्या रहेगा? डेस्कटॉप। मतलब जो किसी पर डेस्क पर रख के चलाया जाए, मेज पर, उसको क्या कहेंगे? डेस्कटॉप। जो गोद में रख के चलाते हैं ज्यादातर, उसको क्या कहते हैं? लैपटॉप। और जो हथेलियों पर रख के चलाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? पाम टॉप। पाम मतलब हथेली। देखना एक स्मार्टफोन हमारा उसी में आ जाएगा, लेते हैं एक हाथ में और एक हाथ से क्या करते हैं? चलाते हैं। थोड़ा सा उसी से साइज में बड़ा होता है, जैसे जिसको आप
क्या कहते हो, टैबलेट। वैसा ही अब आप उस पर रख के क्या करोगे, चलाओगे। एक हाथ मोबाइल तो एक हाथ से चला भी लेते हो, लेकिन टैबलेट चलेगा भाई नहीं। तो किस कैटेगरी में आ गया, पॉम टॉप की कैटेगरी में। लैपटॉप कहाँ पे, गोद में रख के चला रहे हो। लेकिन ये जो हम लगा के रखे हैं डेस्कटॉप, जो कंप्यूटर लगे हैं यहाँ पे, कीबोर्ड सीपीयू मॉनिटर सब अलग अलग है, इसको क्या कहोगे आप, डेस्कटॉप। क्लियर हो गया ना। अब एक हमारा कंप्यूटर अभी मुझे लिखना है हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। हेडिंग डालिएगा हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। अभी मैंने कहा कि हाइब्रिड के जो गुण होते हैं ना, उसके अंदर एनालॉग के भी होते हैं और डिजिटल के भी होते हैं, यानी दोनों के गुण इसके अंदर होते हैं। लिखिएगा थोड़ा सा, अ हाइब्रिड कंप्यूटर, अ हाइब्रिड कंप्यूटर is a type of computer, is a type of computer, is a type of computer that combines, that combines, that combines the features of both, the features of both, the features of both analog and digital computer, analog and features of both analog and digital computer, फीचर्स ऑफ बोथ, BOTH, बोथ, हाँ बोथ मतलब दोनों, है ना। एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। एग्जाम्पल इसका, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में बता। आपने कभी ECG मशीन का नाम सुने हो, हॉस्पिटलों में ECG मशीन होती है जिससे हाँ चेस्ट वगैरह की जांच हो जाती है। एक EEG मशीन होती है। इन सब चीजों में जो कंप्यूटर होता है, एज ए कह सकते हो कौन सा कंप्यूटर हमारा, हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसके अंदर दोनों चीजें होती है, एनालॉग भी और डिजिटल भी। लिखिएगा एग्जाम्पल में, हॉस्पिटल ICU मशीन, हॉस्पिटल ICU मशीन, हॉस्पिटल ICU यानी ICU मशीन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ECG, ECG कामा देके EEG, ये सब मशीनों का नाम बता रहे हैं। ECG मशीन कामा देके EEG मॉनिटरिंग सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया। और दूसरा मैं क्या बताया हूं भाई, दूसरा ये बताया हूं कि इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, कौन करता है, साइंटिफिक वर्क के लिए, यानी साइंटिस्ट जो होते हैं किसका इस्तेमाल करते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। दूसरा लिखिएगा साइंटिफिक रिसर्च लैबोरेटरी, साइंटिफिक SCIENTIFIC, साइंटिफिक, हाँ उसी में उसके नीचे साइंटिफिक रिसर्च लैबोरेटरी, लैबोरेटरी। हो गया, क्या हो गया भाई, दो। तीसरा लिखिएगा वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम, यानी कि आप इसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम। अभी आपने देखा कि इसका इस्तेमाल किसके लिए हो रहा था, एनालॉग कंप्यूटर कर रहा था, लेकिन अब कौन कर रहा है, हाइब्रिड। क्यों कर रहा है, क्योंकि भाई हाइब्रिड में तो एनालॉग भी हो रहा है तो डिजिटल भी हो रहा है, तो ये डिजिटल वाला भी काम कर ले रहा है, और कौन सा काम कर ले रहा है, एनालॉग वाला भी कर ही सकता है ना। तीसरा चौथा लिखिएगा ऑटोमेटिक फ्यूल कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटिक फ्यूल कंट्रोल सिस्टम, हाँ ऑटोमेटिक फ्यूल, FUEL, फ्यूल मतलब ईंधन, फ्यूल कंट्रोल सिस्टम। आगे कामा देख लिखिएगा फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम,
फ्लाइट, FLIGHT, जो हवाई जहाज वगैरह उड़ती है ना, सभी चीज चलती है, तो उसमें चलाने के लिए बड़े बड़े क्या लगी होती है, मशीनें देखिएगा आगे ड्राइवर के पास, वो सब कौन सा कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। फुल स्टॉप देके आप छोड़ दीजिएगा। अब हमारा कंप्यूटर आ जाएगा, 3 कंप्यूटर अभी हमने पढ़ लिया, तीनों कंप्यूटर के बारे में लिख भी लिया। अभी हमारा एक कैटेगरी बच गया है, कौन सा, साइज वाला। साइज में सबसे पहला कौन सा, सुपर कंप्यूटर। तो इसमें कुछ अंतर नहीं है, बस सबसे बड़ा जो रहेगा उसका नाम क्या रहेगा, सुपर। जो उसके बाद थोड़ा सा बना, मेन फ्रेम, जो उसके बाद बना था। कंप्यूटर आज की दुनिया में एज एक अपवाद है। क्या है, अपवाद। अपवाद तो हमने कहा, जैसे आप अक्सर करके देखे होंगे कि बहुत ऐसी चीजें हैं कि जो कि छोटी से क्या होती हैं, बड़ी। सही नहीं। अब आप पहले कहीं इतना बड़ा रहे होंगे, अब आप कहेंगे सर मुझे इतना बड़ा कह रहे हैं, कहीं तो रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे, जरूर रहे होंगे। इतना बड़ा, ये छोटा रहे होंगे, फिर धीरे 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 आप इतना बड़ा हो। अब आपका प्रोसेस बाहर होने लगा, अब तक अंदर हो रहा था, अब आपका प्रोसेस कहां होने लगा, बाहर। फिर बड़ा होते 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 आप इतना बड़ा हो गए कि अब आप शादी उदी हो जाएगी, अब आप वहां रुक जाओगे। इंसान की वृद्धि वहीं पे क्या हो जाती है, रुक, कि सबकी चीज की वृद्धि एक दिन क्या होती है भाई, रुक जाती है। एक ऐसी अवस्था आती है उससे ज्यादा बढ़ता, लिमिट क्रॉस नहीं होता भाई, रुक जाता है। वो चाहे पेड़ हो चाहे आदमी हो। अब मान के चलो कि अगर बढ़ने की संभावना होती तो अगर इंसान बढ़ते जाता तो आसमान छू देता, तब वो क्या गाना हकीकत हो जाता कि अगर, मतलब कि कौन सा गाना है, तुम्हें चांद चांद के पार चलो, है ना, चांद के पार चलो, वो जाने लगता। क्योंकि क्या हो जाता भाई, बड़ा हो जाता। और एक गाना है, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, है ना गाना। अब आसमां तक हाथ चले जाते तो क्या निकाल के आता है, पता चले कि हम लोग रात को सोते जब ऊपर ताकते तो कहानी भी नहीं बना पाते कि आसमान में तारे होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। बच्चों को डरा भी नहीं पाते कि देख देख उनमें से आवत मुनुचवा, मुनुच लिबा, मुंह बंद करके तो ये सब बटोर लेते हैं। लेकिन वो धीरे, लेकिन हाइट क्या होती है, लिमिट होती है, वहीं पे आके आदमी क्या हो जाता है, रुक जाता है। 7 फीट, मैक्सिमम 8 फीट, 8.5 फीट, इससे ज्यादा नहीं है। छोटा हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं। ऐसे कंप्यूटर, लेकिन हुआ क्या, पहले साइज में बहुत बड़ा बना, लेकिन ये धीरे 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 क्या हो गया, छोटा। इसलिए इसको मैंने क्या कहा, अपवाद। पहले आपको मैंने बताया कि जो पहला कंप्यूटर हमारा 40 फीट लंबा, 30 फीट ऊंचा, ये बना हमारा। लेकिन आज का कंप्यूटर हमारे स्मार्ट वॉच हाथों में रहता है, मोबाइल हमारे हाथों में रहती है, तो ये छोटा हुआ कि बड़ा हुआ, लेकिन जितना छोटा हुआ उतना बेहतरीन हुआ। पहले के जो कंप्यूटर होते, मैंने कहा कि स्क्रीन नहीं लगी होती थी, कीबोर्ड नहीं लगा होता था, माउस नहीं, तो सोच के देखिए कि स्क्रीन नहीं लगी होती तो देखते कैसे थे, कितना उनके लिए वो दौर मुश्किल रहा होगा। लेकिन आज हमारे पास सब कुछ दिखता है, तब वो हम काम नहीं कर पा रहे हैं। और उस समय में सोचो उन लोगों के हिसाब से ये सब मिल गया होता था, बहुत कुछ कर लेते, धुआं धुआं कर देते, सही नहीं, धुआं धुआं कर देते। यहाँ तो हम लोगों के दौर में तो मार लेते हैं सब 70 वाली, तब धुआं धुआं करते हैं। नाली में गिर जाएंगे, कहेंगे प्रधानमंत्री किसका दोष है, नरेंद्र मोदी का। हाँ, वो जब मार लेते हैं सब तो किसी को नहीं पूछते हैं, प्रधानमंत्री, डीएम और सबको रौन देते हैं सब।